नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपका सुपर टेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और आशा करते हैं कि ऐसी तैयारी चलती रहेगी। और इसी लड़ी में आज हम करने वाले हैं कि जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जो आपके एग्ज़ाम में केवल पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम से संबंधित। क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो देखिए बहुत सारे हैं, 100 से भी ज़्यादा है, याद करना कठिन है, लेकिन हम वही करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लाइन से कि सताया है ज़माने ने बहुत, क्या, कि सताया है ज़माने ने बहुत, अब सताने नहीं दूंगा। सताया है ज़माने ने बहुत, अब सताने नहीं दूंगा। मिला है एक आखिरी मौका, अब जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं कि भाई देखिए, सुपर टेट आज कई सालों बाद आने की संभावना है। और 11,000 जो 500 के समथिंग जो आपकी पोस्ट हैं, ये तो मान के चलिए फिक्स है। ठीक है, ये तो आनी ही है। बढ़ जाए तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन देखिए। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। बस ये जो यहाँ पे दिया गया है इसमें, क्योंकि इंग्लिश में पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रखा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIEPWD। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पहले देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन विजुअल डिसेबिलिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फॉर विजुअल डेफिशिएंसीज, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर विजुअल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसकी फुल फॉर्म को बता रहा है, क्योंकि देखिए हिंदी में होता तो आपको परेशान हो जाते। तो कुछ कुछ क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी मीडियम हैं तो आप केवल हिंदी ही देखेंगे, कि 10 नंबर तो इंग्लिश का भी है ना भैया, तो इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो चलिए, क्या क्या आंसर है इसका, बताइए भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। यहाँ से ही आपका देख लीजिए, पर्सन विथ विजुअल, वीडी जहाँ पे आ जाए, विजुअल डिसेबिलिटीज़, यानी जो दृष्टि बाधित हैं, ठीक है, दृष्टि बाधित हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। ठीक है, जो दृष्टि बाधित हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। और ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, तो विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि बाधित के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये संस्थान है, ये कहाँ पे है। ऑप्शन क्या क्या है, नई दिल्ली, ठीक है, देहरादून जो उत्तराखंड में है, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र। तो कहाँ पे है ये, चलिए बताइए कहाँ पे है। तो ये है आपका देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये वीडी हमेशा ध्यान रखना, विजुअल, वी से विजुअल, ठीक है, विजुअल डिसेबिलिटीज कहाँ पे है, उत्तराखंड, देहरादून में। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, आप कुछ भी इससे निमोनिक्स जोड़ सकते हैं या कुछ भी। भाई दृष्टि सौंदर्य कहाँ है, देहरादून, पहाड़ी हैं, घाटी हैं, तो कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ स्थित है। अली यावर जंग, और इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन स्पीच एंड हियरिंग, वाक यानी बोलना और श्रवण सुनना, इससे जो बाधित लोग हैं उनके लिए संस्थान कहाँ पे है ये। तो ऑप्शन क्या क्या है, मुंबई महाराष्ट्र, सिकंदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, कटक उड़ीसा। तो कहाँ पे है ये, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है भाई, ये है मुंबई महाराष्ट्र में।
कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात समझ में आई? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? अगला है विच डिसेबिलिटी डोमेन डज अली यावर जंग, अभी था ना, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, ये किससे, किसको ठीक करता है या किससे संबंधित है? अली यावर जंग अभी देखा किससे? स्पीच एंड हियरिंग, किस क्षेत्र से संबंधित है? वाक एवं श्रवण दिव्यांगता, वाक एवं श्रवण दिव्यांगता, तो किससे है? हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज। ठीक है, हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज। ठीक है भाई, अगला क्या है? व्हाट इज द फुल एक्सपेंशन ऑफ NIEPID? ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव पेडागोगी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एन से देखिए नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, से ई से क्या हो जाएगा? एम्पावरमेंट, पी से पर्सन, फिर क्या है? आई से इंटेलेक्चुअल और डी से डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसेबिलिटीज, तो ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। बात समझ में आ रही है? देखिए ऑप्शन को आप देखना है, ये फुल फॉर्म तो बहुत आसानी होती है खासकर इंग्लिश के लिए, अगर हिंदी में होता तो ये क्या होता, तब आपके लिए दिक्कत होती। इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही किया है ताकि इंग्लिश में ही आपको ये पता रहे अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है तो। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NIEPID का राष्ट्रीय, हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली, प्रयागराज यूपी, सिकंदराबाद तेलंगाना, या सीहोर MP। ठीक है, देखो सिकंदराबाद एक यूपी में भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली है, प्रयागराज है, सिकंदराबाद है, सीहोर है, तो इसका आंसर है सिकंदराबाद तेलंगाना। कहाँ है? सिकंदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगला देखते हैं। अब है राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगता संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? देखिए लोकोमोटर क्या है? जैसे चलना, आप चल नहीं पाता बच्चा कोई ठीक से, पैर से दिक्कत है उसको, ठीक है, या खड़ा होने में दिक्कत होती है, पैर मजबूत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती है। ठीक है, इस शब्द को याद रखना, लोकोमोटर। ठीक है, जो आपके शरीर के अंग जो हैं जिनसे आप खड़े होते हैं, चलते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखते हैं बॉडी का, है ना, तो ये कहाँ पे स्थित है ये संस्थान? कोलकाता वेस्ट बंगाल, देहरादून उत्तराखंड, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, कहाँ पे है स्थित ये है भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल में। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके 2019 का, जो आपका 69,000 की सुपर टेट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले इसका नाम क्या था? ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक। ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। और ये क्वेश्चन आपके पहले 69,000 में पूछा गया है। ठीक है, 69,000 में आपके पूछा गया है।
ठीक है, तो ये कहाँ पे है भाई? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, वही संस्थान लिए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। अदरवाइज तो आपके पास बहुत सारे संस्थान हैं, 100 से भी ज़्यादा संस्थान हैं, उनको याद करना मुश्किल है। क्योंकि हमें क्या देना है, हमें टीचिंग का एग्ज़ाम देना है। और ये क्यों पूछा जाता है, ये संस्थान क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि बच्चे आपके क्लास में जब आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहाँ है। इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ NIEPMD? ठीक है, NIEPMD का पूर्ण रूप एवं मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए भाई देखिए कहाँ कहाँ है। पहला ऑप्शन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर्स, बेंगलुरु, कर्नाटका। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेप्शनल एंड फिजिकल मेडिकल केयर, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल पॉलिसी एंड मल्टीपल डेवलपमेंट, लखनऊ, यूपी। तो कहाँ पे स्थित है भाई ये? फुल फॉर्म क्या है देखिए, NIEPMD। तो हमेशा मैंने बोला ना, लास्ट के दो, M से मल्टीपल, D से डिसेबिलिटीज। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो कहाँ पे स्थित है ये भाई? मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ पे स्थित है ये? हैं? कहाँ पे स्थित है बताइए? कहाँ? कटक, न्यू दिल्ली, सीहोर, नोएडा? कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये न्यू दिल्ली में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इज सिचुएटेड इन। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सिकंदराबाद, तेलंगाना, भोपाल, MP? कहाँ पे स्थित है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहाँ स्थित है ये? ये है कटक, उड़ीसा में। कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में है। इसमें क्या करते हैं पुनर्वास में, जैसे कोई बच्चा है, उसको दिक्कत है, वो दृष्टि बाधित है या फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, तो उस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में रह नहीं पाता है वो। ठीक है, नॉर्मल स्कूल जिसमें आप पढ़ाते हैं, आप जाएंगे पढ़ाने सुपर टेट के बाद, अध्यापक बनने के बाद, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ को कैसे एक जी सकते हैं, कैसे आसानी से वो जी सकते हैं। उसके लिए उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके आगे रिसर्च भी किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये कहाँ स्थित है? वेयर इज ISLRTC हेडक्वार्टर? कहाँ पे स्थित है ये? ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में। और ये क्या है? I से इंडियन, ठीक है, S से साइन, ठीक है,
L से लैंग्वेज, ठीक है, R से रिसर्च, ठीक है, T से ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि भारतीय साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज होती है, जैसे जो जो सुन नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो साइन का प्रयोग करते हैं, हाथ से ऐसे बातचीत करते हैं। तो इसका जो साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन इज लोकेटेड इन, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, पुनर्वास यानी मेंटल हेल्थ, मेंटल मतलब जो दिमागी तौर पे होता है, यानी मानसिक तौर पे जो होता है, ये कहाँ पे है? सीहोर मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अजमेर राजस्थान, मैसूर कर्नाटका। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भाई सीहोर मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई ये सब थे आपके, क्या ये सब थे आपके संस्थान या इंस्टीट्यूशन जो आपके सुपर टेट से संबंधित हैं। ठीक है, सुपर टेट से संबंधित हैं। और देखिए यही जो 10-12 आपके संस्थान हैं, यही घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सारे किससे संबंधित है? ये बच्चों से संबंधित हैं, क्योंकि ये सारे बच्चों से संबंधित हैं। और आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं? टीचर का। तो एक टीचर को इन सभी संस्थानों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ये पूछे जाते हैं। देखिए यही रीज़न है कि एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं कम मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन अभी ये जो संस्थान है उस वो दे रहा है एग्ज़ाम टीचर का, वो दे रहा है सुपर टेट का। अब वो संस्थान याद करने चले तो 100-150 संस्थान उसने याद कर लिए जो इससे संबंधित ही नहीं है। ठीक है, तो मेहनत उसने की, 100-150 याद किए, लेकिन क्या किया उसने? बच्चों से संबंधित नहीं याद किया। जबकि हम टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें बच्चों के बारे में जो संस्थान है उनको पता होना चाहिए। इसलिए स्मार्ट स्टडी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। कि जितना आपके एग्जाम से संबंधित है केवल उतना ही करना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आगे और भी जो आपके सिर्फ एग्जाम से संबंधित हैं उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जैसे हमने बच्चों के बारे में, अब टीचर से संबंधित जो संस्थान हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। चलिए सभी का धन्यवाद।